हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका फिर से मॉम डॉटर लाइफस्टाइल में एक नए दिन नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप बता देना जरूर। तो सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ का मौसम दिखाऊंगी आपको। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 15 से ज्यादा दिन हो गए शायद हमारे को घूमते घूमते। तो पतिदेव ने बहुत घुमाया, इस बार बड़ा मजा आया। तो आज घर में आई हूँ और सोचा कि चलो आज का ब्लॉग भी अब शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले तो आपको मौसम दिखाती हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा है, यानी कि मेरे गांव का मौसम। तो मौसम की हाल है कुछ इस तरह से। आज है 27 दिसंबर। तो सी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। तो देखिए, और दुख इस बात का है कि हमारे जो है ना बर्फ नहीं आ रही। तो इस बात से ना बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं बर्फ आ रही है और कहीं कहीं बस बारिश आ रही है। बारिश भी अच्छी नहीं आ रही है, बारीक बारीक आ रही है। और जबकि अभी हमारे ना अभी बर्फ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बर्फ हमारे लिए नहीं, यानी कि खेत के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो इसीलिए ना बर्फ़ आना ज़रूरी है। तो लगभग 3 सालों से ना हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं आई। हाइट में आती है, जैसे कि सरहद साइड और पहाड़ों में, और हमारे गांव तक जो है ना बर्फ़ आती ही नहीं है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा, लगभग 15-16 दिन से भी ज़्यादा हो गए हमें मतलब घर से बाहर। तो किन्नौर से आके, सांगला से आके अभी 1-2 दिन ही हुए थे। तो कुछ वीडियो रह गई थी वहां पर एडिटिंग करने के लिए, तो वो मैंने घर में आके एडिटिंग की और यहीं से आके अपलोड की। तो आज 2-3 दिन हो गए हैं घर में आए, तो नया ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो बहुत मजा आया सांगला ट्रिप में। तो वैसे है तो मेरे पति बहुत अच्छे, मेरे लिए नहीं ना, ऐसा मत सोचना कि मुझे घुमाया तो इसलिए अच्छे हैं, नहीं। तो सबसे पहले बात करती हूँ, मतलब अपने पति की मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना कम है। 18 साल हो गए हैं, 18 साल पूरी और 19वां लगेगा भी। तो इतने साल हो गए हमारी शादी को। तो जैसे वो शुरू में थे तो आज तक बिल्कुल वैसे ही है। तो पति बनने से पहले तो वो एक घर के बेटे हैं। उनकी जिंदगी में जितने भी उनके रोल आते हैं ना, एक बेटे का, एक भाई का, एक पति का और एक पिता का, परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल मतलब कोई कमी नहीं है उनके किरदार में। बहुत ही अच्छे पति है, बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे भाई है, बहुत ही अच्छे पिता है। तो ऐसा पति, ऐसा जीवन साथी सबको मिले। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारी ना लव मैरिज हुई है। तो कई बार होता है ना कि लव मैरिज करके पछताना पड़ता है। बाप रे बाप, मैं नहीं पछताई, मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप लोग हमारी लव स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है तो यस लिखना कमेंट बॉक्स में। तो किसी दिन एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी अपनी लव स्टोरी का। तो फिलहाल आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम तो आपने देख लिया कैसा है, बहुत ही क्या बताऊं, अच्छा भी है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो किचन से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो काफी दिनों के बाद जो है ना किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं किचन में हूँ। तो किचन में कुछ काम कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो आप थैला देख रहे हैं ना, तो इस थैले में है जो मुझे किन्नौर से दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये तो है एप्पल, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि हमारे लिए सेब पैकिंग कर रहे थे। गोल्डन एप्पल है, पर अभी ठंड है तो खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मीठे हैं। और ये जो इस थैले में देख रहे हैं आप, इसमें है फाफड़े का आटा। फाफड़ा यानी कि जिसके चींटे बनते हैं, किन्नौर में मैक्सिमम चींटे खाते हैं सर्दियों में। तो हमें भी दे दिया है, मामी ने फाफड़े का आटा दिया है। और इसमें है सत्तू, जौ के सत्तू। तो इसमें जौ के सत्तू दिए हैं। और ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जो कि अपने ऑर्गेनिक खेत की है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई बाहर की खाद नहीं है। तो ये ना हमारे लिए, मतलब ये फूड बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो लवी में भी मैक्सिमम किन्नौरी मार्केट में मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैक्सिमम ये सब सामान आया था। और ये भी है, ये भी आटा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा आटा है। इसमें भी आटा ही है, तो बना के पता लगेगा। और 3 में दिया है, पता नहीं कौन सा आटा होगा, मुझे नहीं मालूम, बनाऊंगी तो तभी बताऊंगी। और तो ये दिया है। तो भी अब तो मेरे मजे लगे सुबह सुबह नाश्ते में। अब बनाऊंगी मैं चिंडे।
और हाँ, तो मैंने ये मतलब ये जो थैली में रखे ना, तो इस डब्बे में मैं इसको खाली कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो किन्नौर से हमारे लिए ये सामान दिया है। और हाँ, जब बिलासपुर गई थी तो बिलासपुर से भी लाया है मक्की का आटा। और मक्की का आटा ना मैंने बहुत बार बना भी दिया है, जब मैं घर में थी किन्नौर जाने से पहले 4-5 बार बना भी दिया। वो तो लगभग खत्म होने ही वाला है। तो मक्की की रोटी मुझसे नहीं आती बनानी, फिर भी मैंने कोशिश कर ली, बना ही दी। तो यहाँ मैं आपके साथ मक्की वाली रोटी की क्लिप शेयर कर रही हूँ। मुझसे बनती नहीं है, लेकिन मैंने बना ही दी और बहुत अच्छी बनी। मैं खुश हो गई कि मुझे भी मक्की की रोटी बनानी आती है। और साथ ही साथ दी है गुट्टी के तेल की बोतल। गुट्टी का तेल यानी कि जो चूल्हे का तेल होता है, वैसे ये मेरे अपना भी होता है, लेकिन इस साल जो है ना गुट्टियां कम थी तो कम निकला, तो मामी ने ना एक बोतल ये भी दे दी। और बाकी किन्नौरी कल्चर में आपने देखा होगा कि हमारे सर पर किन्नौरी टोपी थी, तो मैक्सिमम जहां जहां हम गए वहां से हमें किन्नौरी टोपियां भी दी। और जैसा कि हमारे यहाँ पर डाठू देते हैं, तो किन्नौर में जो है ना टोपियां देते हैं। और जहां जहां गई सब ने मुझे प्यारे प्यारे सूट भी दिए। तो इतने अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं किन्नौर से, तो मैं क्या ही बताऊं। और तो अभी ना 4 बज चुके हैं, तो मैं बनाऊंगी अभी नमकीन चाय, और उसके साथ हम खाएंगे आज जौ के सत्तू, जो कि हमें दिए हैं किन्नौर से। तो फिर मैं लग गई थी अब नमकीन चाय बनाने। तो ये आपको जो चाय पत्ती दिख रही है ना लक्कड़ वाली, तो ये लक्कड़ चाय होती है। एक पेड़ होता है किन्नौर में, उसकी छाल को निकाला जाता है और जिससे कि नमकीन चाय का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो स्पेशली एक ये चाय जो है ना नमकीन चाय के लिए ही, मतलब ये वाली पत्ती नमकीन चाय के लिए होती है। और इसमें दूध भी डाला जाता है और मक्खन घी जो भी हो आपके पास वो आप इसमें डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप अखरोट पीस के इसमें डालोगे तो चाय का ना दुगना टेस्ट हो जाता है। तो लीजिए, मैंने चाय अपनी फैमिली को दे दी है, यानी कि सासू माँ है, रनव है और मेरे हस्बैंड है। तो ये जो है ना सत्तू अब नमकीन चाय के साथ मिक्स करके खाएंगे, तो जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। कभी आपने भी ट्राई कर लेना। तो पतिदेव तो कुछ इस तरह से ही करने लग गए थे। तो एक कौली में सत्तू लिए और उसमें जो है चाय घोल के पी रहे थे। और मौसम जो है कुछ इस तरह का है, तो हम इतने सारे कपड़े क्यों डाल रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है, तो हमने सोचा अपने डॉगी को भी हम पैक करा दें। तो डबल डबल कपड़े पहनाए जा रहे हैं आज बूजो को। तो सबको ठंड लगती है, जैसे हमारे को ठंड लगती है ना, वैसे ही जानवरों को भी ठंड लगती है। तो लगातार 2 दिन की बारिश आने के बाद आज हमारे गांव का मौसम कुछ इस तरह से है। तो अभी है शाम का समय और सामने है मेरा सुंदर सा गांव बठारा। और यहाँ देखिए आप, मेरे हस्बैंड लगे हैं सेब में पेस्ट लगाने। और मुझको लग रही है अब ठंड, अब जलाती हूँ आग। क्या हुआ, क्या हुआ, आप नहीं भोगते। और ये है मेरा प्यारा सा किचन। तो ये जो आप लोहे का चूल्हा देख रहे हैं, इसको बुखारी भी कहते हैं। तो ये हमने नई नई अभी फिट की है, और क्योंकि पहले यहाँ पर नहीं थी ये, तो इसी साल यानी कि कुछ दिन पहले ही हमने ये फिट की है। तो हमारे यहाँ तो लोहे का चूल्हा मैक्सिमम सबने देखा है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जम्मू से, जिन्होंने कहा है कि लोहे के चूल्हे के बारे में जरा डिटेल में बताना। तो डिटेल में बताने के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सा चूल्हा होता है। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं अपने चूल्हे के पास, और आग कैसे जलाते हैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नमकीन के कागज और रैपर यानी कि बिस्किट नमकीन के रैपर को इकट्ठा करके मैं आग जलाती हूँ। तो कौन कौन मेरी तरह करता है इस तरह से, तो ये ना काफी मदद कर लेते हैं आग जलाने में। तो ये मैंने चूल्हे में डाल दिए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां डाल दी हैं। तो ये जलाइए, जल जा भी, लीजिए आग जल गई। कोई झंझट नहीं, कोई धुआं नहीं। और हाँ, जिन्होंने मुझसे पूछा ना कि डिटेल में बताना, तो सबसे अच्छी बात तो इसमें है कि इस चूल्हे में ना धुआं बिल्कुल नहीं लगता। ये एक पाइप लगा है ऊपर को, और फिर खिड़की से मैंने बाहर निकाला है। मैंने नहीं, यानी कि मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाला है। और ये जला दी आग। तो इसको हम बंद करेंगे इस तरह से। ये बंद हो गया, तो धुएं का तो नाम ही नहीं। और 5 मिनट के अंदर ना ये इतना गर्म हो जाता है ना, इतनी हीट देता है ना कि पसीना आ जाता है। खाना बनाते बनाते मुझे पसीना आ जाता है। मैं जैकेट स्वेटर कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं एक शर्ट में रहती हूँ यहाँ किचन में, वो भी ऐसी ठंड में।
तो यहाँ पर मेरा पानी 24 घंटे लगा रहता है गर्म होने के लिए। हम पी भी सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। और उसके बाद आजकल बात करूँ तो मैं बिजली की बचत होती है, गैस की बचत होती है, क्योंकि सब कुछ मैं आजकल यहीं पर बनाती हूँ और एक साथ दो चीजें बन सकती है। यहाँ पर चपाती बन सकती है, पिछली साइड सब्जी बन सकती है। तो बहुत फायदेमंद चूल्हा है। जिन्होंने मुझसे कहा था कि डिटेल में बताना, ये स्पेशल उनके लिए है जो कि मेरा वीडियो देखते हैं जम्मू से खासकर। तो जब तक मेरा चूल्हा गर्म होता है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ काट के रखी है हरी सब्जी, इस सासू माँ ने काटी है, क्योंकि मुझे हरी सब्जी काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आलस लगती है यार। और यहाँ चले गई थी मैं खेत को, क्योंकि यहाँ पर मैंने आलू लगाए थे तो राख बहुत बनी थी चूल्हे में, कई दिन का स्टॉक था। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यारी में डाला जाए, राख भी एक खाद होती है। तो इसके बाद लग गई थी मैं ठंड में कपड़े धोने। तो आजकल का पानी तो बाप रे बाप इतना ठंडा है कि मतलब कपड़े धोने ही पड़ते, मजबूरी है। इधर लाया मैंने स्नोफी को घुमाने। रुक जा भाई, कहाँ जाना। और ये 2 पेड़ जो आपको नंगे पंगे दिख रहे हैं ना, इनसे हमने निकाली है इतनी सारी पत्तियां। तो मैं तो लग जाती हूँ अब अपना काम करने, क्योंकि पत्तियां अलग निकालनी है, लकड़ियां अलग निकालनी है, जो नेक्स्ट ईयर काम आएगी आग जलाने के। तब तक ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए दिन के साथ।